अस्सलाम। आज हमने 701 से स्टार्ट करना, ठीक है। ई मेट्रोपिक पेशेंट विद द विद प्रेस बायोपिया हैज़, ठीक है। तो उनको क्या होता है, ई मेट्रोपिक पेशेंट जो जिनको प्रेस बायोपिया होता है, जो एज रिलेटेड जो है वो जैसे प्रेस बायोकोसिस होता है, ठीक है। इस तरह प्रेस बायोपिया जो एज रिलेटेड सिनाइल पीपल में होता है, ठीक है। तो उनके अंदर जो है वो कहता है कि ई मेट्रोपिक पेशेंट है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज नियर विजन होगी, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, नियर विजन जो है ई मेट्रोपिक पेशेंट के अंदर डिक्रीज नियर विजन होगी। ये ज़्यादा होता है, मुझे लगता है कि आई पेशेंट के सॉरी आई के रिलेटेड ज़्यादा ये क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी एक दफ़ा ये एक दो बार आ जाते होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोगों ने जो है वो साथ साथ याद करते जाना है, ठीक है। अब अगर कोई प्रेस बायोपिया का पेशेंट है और साथ में ई मेट्रोपिक पेशेंट है, तो उसके अंदर क्या होगा, नियर विजन जो है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास अबाउट सोडियम क्रोमोमाइलिन। तो आपको पता है कि ये सोडियम क्रोमोमाइलिन या जो भी हम देते हैं मोन्टिलोकास, जफ्रीलोकास, ये सारे एजमेटिक पेशेंट की जो ट्रीटमेंट थी आपको याद होगा, ठीक है। तो हम एंड में सोडियम क्रोमोमाइलिन भी देते थे, वो क्रोमोलिन देते थे। वो किस वजह से देते थे कि जो हमारे पास मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन होती थी, ठीक है, जिससे हिस्टामिन रिलीज होती थी, उस डीग्रेनुलेशन को ये रोकते हैं, ठीक है। प्रिवेंट एंटीजन एसोसिएटेड विद द मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन, ठीक है। आगे रहता है कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम अबव पोन्स, ठीक है। पोन्स के ऊपर ऊपर अगर हम ट्रांजेक्शन ऑफ दिस ब्रेन स्टेम कर दें, ठीक है। ये पोन्स है, पोन्स उसके बाद मेडल्ला है, ठीक है। फिर ऊपर जो है हमारे पास मिड ब्रेन होती है, जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ इस लेवल पे ट्रांजेक्शन कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, उसके इस लेवल पे ट्रांजेक्शन कर देंगे तो हमारे पास प्रिवेंट एनी वॉलंटरी होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो हमारे पास होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, इसने वॉलंटरी जो है वो ब्रीथिंग को कंट्रोल करना होता है, वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द ब्रीदिंग को, होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ या उसको ब्रीदिंग को कंट्रोल करना होता है। तो अगर वो जो है हमारे पास आपने जो पोन्स के लेवल पे आपने कर दिया ट्रांजेक्शन, तो ऊपर वाला सारा तो सिस्टम कट गया ना। वो कहता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द ब्रीदिंग इफ लीजन अबव पोन्स इट मींस सेरेब्रल कॉर्टेक्स विच, मतलब अगर अब ये पोन्स के ऊपर जो है सॉरी लीजन का बात करें, ये ट्रांजेक्शन की नहीं। अगर वो कह रहा है कि अगर ऊपर लीजन है, ठीक है, पोन्स के ऊपर लीजन है, पोन्स के ऊपर तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो वो किसको इन्वॉल्व करिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करिए, ठीक है। और ये अगर इससे ऊपर रिसेक्टेड कर देंगे तो देयर इज़ नो वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द ब्रीदिंग, ठीक है। जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। लेटर वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय, लेटर वेंट्रिकल जो है वो किससे सेपरेटेड होते हैं, वो हमारे पास सेप्टम पेलुसिडम से सेपरेट होते हैं, ठीक है। लेटर वेंट्रिकल जो है वो सेप्टम पेलुसिडम से सेपरेट होते हैं। ये देखें, ये वाला जो है हमारे पास ये सेप्टम पेलुसिडम है, ये भी लेटर वेंट्रिकल है, ये भी लेटर वेंट्रिकल है, ठीक है। राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, तो ये दरमियान में इसके सेप्टम पेलुसिडम होता है, उससे जो है वो ये एक दूसरे के साथ वो होते हैं, वो सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। इसमें देखें ये थोड़ा पाथवे भी आपको कर लें, ठीक है। लेटर वेंट्रिकल लेता है, लेटर वेंट्रिकल के बाद ये फोरामन ऑफ मुनरो आता है, फोरामन ऑफ मुनरो के बाद हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल आता है। थर्ड वेंट्रिकल के बाद जो है हमारे पास कौन सा फोरामेन आता है, फोरामेन हमारे पास जो है वो थर्ड वेंट्रिकल के बाद सेरेब्रल एक्विडक्ट आती है, ठीक है। सेरेब्रल एक्विडक्ट आएगी, फिर फोर्थ वेंट्रिकल आएगा, फोर्थ वेंट्रिकल के बाद सेंट्रल कैनाल आएगी, ठीक है, सेंट्रल कैनाल आएगी, ठीक है। अब ये देख लें, इसके अंदर आपको पता होगा, अब यहाँ से ये डायग्राम याद कर लें, कोई भी एमसीक्यू जो है इसके रिलेटेड आ जाए तो लेटर वेंट्रिकल के बाद जो है हमारे पास फोरामेन ऑफ मुनरो के बाद थर्ड वेंट्रिकल के बाद सेरेब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। सेरेब्रल एक्विडक्ट के बाद जो है हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल के बाद सेंट्रल कैनाल आ जाती है, ठीक है, सेंट्रल कैनाल आ जाती है। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज है हमारे पास कौन सी चीज़ सेपरेट कर रही है, तो हमारे पास फाक्स पेलुसिडम जो है वो एक दूसरे को सेपरेट कर रहा है। अ यंग बॉय केम इन ईयर विद प्रोफ्यूज ब्लीडिंग from minor trauma. He has this complaint for the last 6 months. There is no family history and he has chronic diarrhea. Bleeding time 6 मिनट है, ठीक है, और क्लोटिंग टाइम जो है वो 30 मिनट है, ठीक है। क्लोटिंग टाइम उसका 30 मिनट है। तो उसके अंदर क्या होगी, विटामिन के डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, विटामिन के डेफिशिएंसी होगी। अब देखो उसको डायरिया हुआ है क्रोनिक, ठीक है। क्रोनिक डायरिया से आपको पता है कि सारे जो हमारे पास वाटर सोल्यूबल वाइटामिन हैं या फिर जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन हैं, ठीक है, जो उनकी एब्जॉर्प्शन होनी होती
है वो सबकी, ठीक है, तो वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी क्रोनिक डायरिया की वजह से, कोई भी चीज़ अब्जॉर्ब नहीं हो, मेल अब्जॉर्प्शन, मेनली इसके अंदर मेल अब्जॉर्प्शन हो रही है। विटामिन के नहीं होगा, ठीक है, विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, उसकी वजह से उसका क्लोटिंग टाइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्लोटिंग टाइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और साथ में उसका जो है वो ब्लीडिंग हो रही है उसको। आगे आ जाता है अ यंग मेडिकल टेक्नीशियन हैड a history of acute eczematic dermatitis on his hand and wrist by wearing latex gloves। उसने लेटेक्स ग्लव पहने, उसके बाद एक्जिमेटेड जो है उसको डर्माटाइटिस हुआ है, ठीक है। फिर स्किन वाज ड्राई, क्रस्टेड एंड थिकन, एक्जिमेटेड रिएक्शन वर क्लियर आफ्टर 2 वीक्स बट रिटर्न आफ्टर 72 आवर्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो 72 आवर्स बैक इन जॉब एंड स्टार्टेड टू ग्रो, ठीक है। जब वो दोबारा जॉब पे जाता था तो वो दोबारा आ जाते थे, ठीक है। जब 2 घंटे बाद जब वो घर जाता था तो दो वीक्स बाद जो है वो ठीक हो जाते थे, लेकिन 2 वीक्स के बाद जब दोबारा आता था 72 और जॉब में, तो वो फिर दोबारा हो जाते थे। वो किस वजह से होते थे, वो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव। जितने भी स्किन रिएक्शन आ जाएंगे ना, ठीक है, जितने भी स्किन रिएक्शन आएंगे वो सारे किसके अंदर आते हैं, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ठीक है, टाइटस और स्क्लेरोसिस, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, ठीक है, मेलाइटस, ठीक है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, वो सारे किसके अंदर आते हैं, वो हमारे पास टाइप 4 के अंदर आते हैं। अ मैन हैज नोटेड स्क्लेरल इक्टेरिस फॉर द 4 days, malaise for 1 month and on examination mild tachycardia and vital normal है। rest of the physical examination unremarkable lab findings show hematocrit 25, ठीक है, hematocrit 25 है। तो इसके अंदर वो क्या शो कर रहा है, एक तो उसको जॉन्डिस, जो स्क्लेरल इक्टेरिस है उससे पता लग रहा है कि जॉन्डिस है उसके अंदर, ठीक है, और उसके अलावा माइल्ड टैकिकार्डिया और वाइटल जो है उसका नॉर्मल है, और उसके अंदर हेमाटोक्रिट भी जो है वो रेज्ड है। हेमाटोक्रिट रेज शो क्या कर रही है उसके अंदर कि हीमोलिसिस हुई है। तो हीमोलिसिस कौन सी है इसके अंदर, इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस है, ठीक है, इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस है इसके अंदर। अच्छा, और इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस किस वजह से हो सकती है, G6PD डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, या हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की वजह से हो सकती है। तो इसके अंदर जो है वो मुझे मतलब इसके अंदर इस सिनेरियो के अंदर जो है वो G6PD डेफिशिएंसी हम लगा सकते हैं, क्योंकि वो मैन में कॉमन होती है, ठीक है, मैन के अंदर जो है वो कॉमन होती है। आगे आ जाता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्लाइड स्टेन विद द काजल मेथड शो सेल इन द ग्रे मैटर विच हैड लॉन्ग ब्रांचेस process occupied most of the interneuronal spaces and perivascular feed spaces, ठीक है। which type of the cell जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर आपने याद रखना है। तो अब उसने क्या कहा, ग्रे मैटर के अंदर, ठीक है, ग्रे मैटर के अंदर उसके अलावा जो है ना उसने उसके फीचर सेल्स के बता दिए हुए हैं, ठीक, तो आपने वो जीपी याद रखना है, ठीक है, वो जीपी। जो वाइट मैटर है उसके अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो नॉर्मल वो ज़्यादा होते हैं, अबंडेंट होते हैं, ठीक है। ग्रे मैटर के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट जो है वो अबंडेंट होते हैं, ठीक है। तो आपने इससे याद रखना है कि ये जो ग्रे मैटर का पूछ रहे हैं तो इसके अंदर आएंगे प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, ये आएगा। आगे आ जाता है, पेशेंट वाज टेकिंग एस्पिरिन एज एडवाइज्ड बाय हिज कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन वांट्स टू ऑपरेट ऑन हिज इनग्वाइनल हर्निया, ठीक है। हाउ मेनी डेज प्रायर टू सर्जरी एस्पिरिन शुड बी स्टॉप। तो एस्पिरिन जो है वो कितने दिन पहले जो है वो आपने स्टॉप करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर ना आलमी का निमोनिक है, ठीक है, आलमी का निमोनिक। इसके अंदर ए से जो था वो हमारे पास एस्पिरिन था, एल से लिथियम था, एम से MAO इनहिबिटर था, और आई से आई डिडंट रिमेंबर कौन सी थी, शायद इंसुलिन थी। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हमारे पास इंसुलिन नहीं थी, सॉरी इट इज़ आई, ठीक है, सॉरी ई है। ए से हमारे पास एस्प्रिन, एल से लिथियम, एम से जो है हमारे पास MAO इनहिबिटर, और ई से जो है वो हमारे पास ईस्ट्रोजन पिल्स आ जाती हैं, ठीक है। तो एस्प्रिन जो है ये है, इस तरह याद रखना है, ठीक है, 1 2 3 4 वीक्स, ठीक है। 1 वीक्स पहले जो है एस्प्रिन, 2 वीक्स पहले लिथियम, 3 वीक्स पहले जो है हमारे पास MAO इनहिबिटर, और 4 वीक्स पहले जो है हमने ईस्ट्रोजन पिल्स को जो है वो रोक देना, ठीक है। अब इसने एस्प्रिन पूछा तो एस्प्रिन 1 वीक, ठीक है, 1 वीक कितनी होती है, 7 to 9 डेज होते हैं। गर्ल्स विद द कोर्स फीचर गैप बिटवीन इंसाइजर एंड द स्पेड, ठीक है, इंसाइजर और स्पेड के अंदर जो है वो सॉरी इंसाइजर के दरमियान उसके जो इंसाइजर होते हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास स्पेड लाइक हैंड है, ठीक है, स्पेड लाइक ऐसे करके जो है वो स्पेड लाइक हैंड है उसके। और उसके अलावा जो है ना व्हाट हैपन टू द मसल्स इन्वॉल्व इन दिस डिजीज़, ठीक है। तो उसके मसल्स को क्या हुआ है जो उसके स्पेड लाइक हैंड है, वो कोस फेशियल फीचर है, ठीक है। और तो ये जो है ना हमारे पास इसके अंदर एक्रोमेगैली का सिनेरियो, तो जिसके अंदर हमारे पास इनलार्जमेंट हुई है स्पेड लाइक हैंड की, ठीक है। आगे आ जाता है व्हेन अ फर्म स्टॉक विद द
pointed object is applied on the skin, there is a spreading redness due to arteriolar dilatation, ठीक है, arteriolar dilatation है, flare है, this response is due to, तो इसके अंदर जो है हमारे पास रिस्पॉन्स कौन सा होगा, एक्सोन रिफ्लेक्स, ठीक है, एक्सोन रिफ्लेक्स है, जिसकी वजह से एक तो वो कहता है कि हमारे पास पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जो है वो अप्लाई करने पे स्किन के ऊपर फर्म स्टॉक होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा जो है ना उसको क्या कहते हैं हाइपर वो हुआ एक्टिव, ठीक है, तो फर्म स्टॉक हो जाता है विद द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ऑन इज अप्लाइड ऑन द स्किन एंड देयर इज अ स्प्रेडिंग रेडनेस ड्यू टू आर्ट्रियोलर डायलेटेशन, ठीक है, और आर्ट्रियोलर की डायलेटेशन की वजह से फ्लेयर हुआ है, तो किस वजह से हो रहा है, एक्सोन रिफ्लेक्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। आगे जाता है हमारे पास आयरन ट्रांसपोर्ट इज इन द बॉडी इज वाई, तो आयरन ट्रांसपोर्ट इन बॉडी बाय किस चीज़ से होती है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट टी से ट्रांसफरिन, ठीक है, सी आएगा। आगे आ जाता है हमारे पास सीमन इज एन अल्कलाइन एंड वजाइनल सिक्रीशन आर एसिडिक, ठीक है, बट व्हेन सीमन इज इनसाइड द वजाइना द एसिडिक पीएच ऑफ द वजाइना चेंजेस टू, तो एसिडिक अब सीमन अल्कलाइन है, ठीक है, सीमन अल्कलाइन है और वजाइनल सिक्रीशन जो है वो हमारे पास एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक है, एसिडिक का मतलब कि हमारे पास जो 7 से बिलो जो है वो इसकी वो है हमारे पास पीएच वजाइना सिक्रीशन की, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो आपको पता है कि कौन से वो कर रहा होता है, लैक्टोबैसिलाई जो होता है वो वजाइनल सिक्रीशन को जो है वो कर रहा होता है, ठीक है, अल्कलाइन सॉरी एसिडिक, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास व्हेन सीमन जो है वो इंटर होगा इनसाइड द वजाइना, तो पीएच ऑफ द वजाइना उसके अंदर क्या चेंज आएगा, वो 5 to 6 हो जाएगी, ठीक है, 5 to 6 हो जाएगी, जो कि नॉर्मल कितनी होती है हमारे पास 3 to 4.5 होती है, ठीक है, 3.8 to 4.5, ठीक है, एसिडिक होती है, और सीमन की कितनी है 7.1 to 8, ठीक है, तो पीएच ऑफ द वजाइना जो है वो राइजेज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मोर अल्कलाइन इन्वायरमेंट, ठीक है, तो वजाइना की पीएच राइज हो जाती है ड्यू टू क्रिएट अ मोर अल्कलाइन इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट द स्पर्म, ठीक है, और इनकरेज फर्टिलाइजेशन। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेडिएशन कैन अफेक्ट ब्लड सेल्स बिकॉज दीज सेल्स आर, ठीक है, तो जो हमारे पास होते हैं रैपिडली डिवाइडिंग सेल, ठीक है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना, तो उसको ही रेडिएशन आके अफेक्ट करती हैं ज़्यादा, और एक एमसीक्यू जेब से भी आता होता है कि रेडिएशन जो है वो किस उसको जो है अफेक्ट कर रही होती है, हेमेटोपोइटिक सिस्टम को अफेक्ट कर रही होती है ज़्यादा, ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर एक और भी होता है रेडियो सेंसिटिव जो है वो मैंने पहले भी आपको एक उसके अंदर बताया था कि लिम्फोमा इज़ मोर देन सेमिनोमा इज़ मोर देन ग्लायोमा इज़ मोर देन जो है वो क्रेनियोफ्रेंजियोमा, ठीक है, लाड़काना सुई गैस कंपनी इसका निमोनिक था, ठीक है। आगे आ जाता है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द थियोफाइलिन, तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन क्या होंगे, हमारे पास नोजिया वॉमिटिंग होंगी, ये लास्ट नवंबर में आया हुआ है, ठीक है। आगे आ जाता है इन बेजल कंडीशन कार्डिक मसल यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एनर्जी, तो कार्डिक मसल जो है वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी, तो फैट्स को इन्वॉल्व करते हैं इन द बेजल कंडीशन, ठीक है। आगे आ जाता है पेशेंट रिमेटिक हार्ट डिजीज़ है इन चाइल्डहुड न्यू मर्मर साउंड डिस्निया चेस्ट पेन मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या होगा, ठीक है, उसके अंदर रिमेटिक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, ठीक है, बच्चा, और उसके अलावा जो है ना उसके अंदर मर्मर साउंड मिली है, डिस्निया चेस्ट पेन मिली है, ठीक है, तो क्या होगा उसके अंदर मिट्रल स्टेनोसिस होगी, ठीक है, मिट्रल स्टेनोसिस होगी। अब इसके अंदर जो है वो आप एश ऑफ बॉडी की तरफ ही जा सकते हो, लेकिन उसने तो डायग्नोज पूछे, तो डायग्नोज जो है वो हमारे पास आपको पता है कि रूमेटिक फीवर जो है वो किसको इन्वॉल्व कर रहा होता है, माइट्रल वॉल को इन्वॉल्व कर रहा होता है, ठीक है, माइट्रल वॉल को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा होता है, तो माइट्रल स्टेनोसिस होती है, उनके अंदर वेजिटेशन बन जाती है, तो माइट्रल वॉल जो है वो स्टेनोज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि वो मरमर आ रहे हैं, तो उसके अंदर आप एश ऑफ बॉडी जो है वो रूमेटिक फीवर के अंदर होती है, डायग्नोस्टिक फीचर है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन दे आर आस्किंग फॉर द डायग्नोज नॉट द डायग्नोस्टिक फीचर, ठीक है, तो आपने माइट्रल स्टेनोसिस लगाना है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है ट्रू अबाउट एगोनिस्ट क्या होता है, ट्रू अबाउट एगोनिस्ट, तो एगोनिस्ट जो होते हैं वो हमारे पास उसके अंदर एफिनिटी ज़्यादा होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है, दे हैव एफिनिटी एंड द इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है कार्डिक आउटपुट इज इन द हैवी एक्सरसाइज इज ऑगमेंटेड बाय, तो कार्डिक आउटपुट इन द हैवी एक्सरसाइज ऑगमेंटेड बाय जो है वो इंक्रीज वेंट्रिकुलर कंट्रैक्टिलिटी, तो कार्डिक आउटपुट जो है हैवी एक्सरसाइज में आपको पता है कि जब कंट्रैक्टिलिटी हार्ट की हमारे पास वो होती है ज़्यादा होती है, तो आपको पता है कि इनके अंदर जो है वो हाइपरट्रोफिक वेंट्रिकल भी मिलते हैं, ठीक है, तो वेंट्रिकल कंट्रैक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। आगे आ जाता है डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज इंक्रीजेज इन, डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज जो है वो
किसके अंदर इंक्रीज होती है हमारे पास पॉलीसाइथीमिया के अंदर मोर देन एजमा, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया मोर देन एजमा, ठीक है। जो वो जो डीसी उसके अंदर नहीं याद करते होते कैपिलरी के अंदर, ठीक है, DCLO ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द जो है वो डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द जो है वो लंग की, ठीक है, तो लंग कैपिलरीज की, तो उसके अंदर आपको पता है कि ये किसके अंदर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। एक तो इसके अंदर पॉलीसाइथीमिया के अंदर इंक्रीज़ होगी और दूसरी जो है वो एजमा के अंदर। दोनों अगर ऑप्शन में हो तो आपने पॉलीसाइथीमिया को प्रेफर करना है ओवर एजमा, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास, अ मैन है गिवन हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, ठीक है, नाउ लायबल फॉर 24 आवर्स नाउ लायबल टू, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स हो जाता है, ठीक है। आपको नीमोथोरेक्स की वो टाइप्स पता होंगी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स जो होता है वो हमारे पास सेकेंडरी कॉज की वजह से, किसी डिसीज़ की वजह से, ठीक है, एम्फोसीमा की वजह से, या किसी बल्ला वो रप्चर कर गया, ठीक है, या फिर जो है उसके अंदर हाइपरबैरिक आप ऑक्सीजन दे रहे हो उसकी वजह से हो रही होती है, ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्पेसिफिक पैराथायराइड फंक्शन इज, ठीक है। पैराथायराइड जो है वो हमारे पास फॉस्फेट रैशिंग हार्मोन होता है, ठीक है, फॉस्फेट रैशिंग हार्मोन होता है। इसने क्या कराना होता है, कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कराना होता है। इसने पहले क्या करना होता है, आपको इतना पता होना चाहिए कि, ठीक है, पहले ये क्या करता है कि बोन्स है हमारे पास, ठीक है, बोन से इसने जो है वो कैल्शियम लेना है, ठीक है, और फॉस्फेट लेना है ब्लड में, ठीक है, ये ब्लड में आ गए, ठीक है, तो ब्लड में आ गए ये, ठीक है, ब्लड से फिर जो है ना आगे जाता है हमारे पास किडनी, ठीक है, किडनी आ जाते हैं, ठीक है, और किडनीज के पास जो है ना ये आएगा, किडनी से जो है वो इसने क्या कराना है, फॉस्फेट को जो है वो बाहर निकाल देना है, ठीक है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देना है यूरिन को, ठीक है, और कैल्शियम को जो है वो इसने एब्जॉर्ब कर लेना है इनटू द ब्लड दोबारा, ठीक है। तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को रीअब्जॉर्प्शन को पहले एब्जॉर्ब करता है बोन से, ठीक है, फिर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराता है, ये कहाँ से, किडनी से, ठीक है, ये आएगा। आगे लेडी कम्स टू यू हैविंग थैलेसीमिया ट्रेट प्लान फॉर द प्रेगनेंसी, कम टू यू फॉर द काउंसलिंग, हर एल्डर चाइल्ड हैज थैलेसीमिया मेजर, सो व्हाट इज द रिस्क, ठीक है। तो आपको पता है कि जब थैलेसीमिया जो है वो हमारे पास क्या है, थैलेसीमिया, इसके अंदर हमारे पास रिस्क होता है 25, 50 और 25, ठीक है, जो है वो इसके अंदर वो थैलेसीमिया ट्रेट की पेशेंट है ना, थैलेसीमिया ट्रेट की पेशेंट है, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा कि 25% जो है वो डिजीज़ होंगे उसके बच्चे, ठीक है, 25% डिजीज़ होंगे, 25% कैरियर होंगे, ठीक है, और 50% नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो डिजीज़ ये देखो इसके अंदर इसका होता है इस तरह रेशियो, ठीक है, डिजीज़, कैरियर, ठीक है, अनअफेक्टेड, तो सॉरी 50 कैरियर होंगे, ठीक है, डिजीज़ कितने % होंगे, 20%, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो कैरियर कितने होंगे, 50%, ठीक है, मदर भी कैरियर है। उसके अलावा जो है 5% जो है वो नॉन डिजीज होंगे, ठीक है, 25% जो है वो अनअफेक्टेड होंगे। अब इसके अंदर जो है वो प्लान कर रही है, ठीक है, एक उसका बच्चा है, एक बच्चा जो है वो उसका थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है, ठीक है, तो वो अब उसके अगले बच्चे में जो है वो 25% चांसेस हैं कि वो डिजीज़ हो सके, ठीक है। आगे 60 ईयर ओल्ड मैन विद द पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग, बायोप्सी शो मिच्योर। अब डिजीज का पूछ रहे हैं ना, बेसिकली वो डिजीज का पूछ रही है कि डिजीज़ हो सकती है कि उसको डिजीज़ कितनी हो, तो डिजीज़ आपको पता है कि 25 के अंदर होगी, और अनअफेक्टेड भी 25 होंगे, और कैरियर 50% होंगे, ठीक है। आगे 60% ओल्ड मैन है विद द पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग है, पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग है, ठीक है, बायोप्सी शो मिच्योर स्टेम सेल, ठीक है, मिच्योर स्टेम सेल्स मिल रहे हैं। मिच्योर स्टेम सेल किसके अंदर मिलते हैं, तो ये जो हमने कहा था कि जिसके अंदर तीनों जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, उसके अंदर टूथ भी मिल सकते हैं, उसके अंदर हमें बोन्स भी मिल सकती हैं, हेयर्स भी मिल सकते हैं, तो वो कौन सा होता है हमारे पास, टेराटोमा, ठीक है, टेराटोमा होता है। आगे S2 हार्ट साउंड इज एज कम्पेयर टू S1, S2 हार्ट साउंड एज कम्पेयर टू S1, S1 जो है इसका ड्यूरेशन लॉन्गर होता है, और S2 का ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास छोटा होता है, ठीक है, और S2 की जो है फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, S2 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है देन S1, ठीक है, S1 की जो है वो छोटी होगी फ्रिक्वेंसी, और S2 की ज़्यादा होगी। अब उसने पूछा S2 हार्ट साउंड एज कम्पेयर टू S1, तो S2 की क्या थी हमारे पास, फ्रिक्वेंसी मोर थी, ठीक है, मोर फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ अगर वो कहते हैं कि S2 हार्ट साउंड एज कम्पेयर टू S1, तो उसका अपने ऑप्शन था कि लॉन्गर ड्यूरेशन देन S2, ठीक है। तो इसकी आपने जो है ना वो थोड़ी MCQs की जो है ना वो लाइनें आपने स्टेम देखना कि S2 का अगर S1 से पूछ रहे हैं तो S2 की जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देन S2, ठीक है। अगर S1 का S2 से पूछ रहे हैं तो S2 का जो है वो S1 का जो है वो ड्यूरेशन ज़्यादा है, ठीक है, ड्यूरेशन ज़्यादा है।
अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास एन 8 month old इन्फेंट प्रेजेंट विद द अल्टरनेटिंग एपिसोड ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन एंड पैसेज ऑफ द डायरिया स्टूल, ठीक है। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में हमें डायलेटेड बॉवल सेगमेंट मिले हैं, ठीक है, डायलेटेड बॉवल सेगमेंट। एंड उसको क्या मिला है हमारे पास, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, ठीक है। जब गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट मिले और मेगाकोलोन जो है वो डायलेटेड बॉवल सेगमेंट मिले हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास, हर्शस्प्रंग डिजीज़ होती है, ठीक है। हर्शस्प्रंग डिजीज़ होती है जिसके अंदर हमारे पास गैंग्लियोनिक सेल जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, वो जो हमारे पास इसके इंटेस्टाइन के प्लेक्सेस होते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टच टू द फुट, सडन विड्रॉल रिफ्लेक्स, ठीक है। तो वो किसके अंदर होता है हमारे पास, सडन विड्रॉल रिफ्लेक्स किसके अंदर होता है, जब एक तो इसके अंदर ना आपने याद रखना है कि हमारे पास एक होता है मोनोसिनेप्टिक, ठीक है, मोनोसिनेप्टिक, ठीक है, फिर डाइसिनेप्टिक होता है और फिर हमारे पास मल्टीसिनेप्टिक या पॉलीसिनेप्टिक होता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास 3 तरह के जो है रिफ्लेक्स होंगे, ठीक है। मोनोसिनेप्टिक के अंदर हमारे पास इसको हम फ्लेक्सर रिफ्लेक्स भी कहते हैं, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स या स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है। और डाइसिनेप्टिक को गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स भी कहते हैं या इन्वर्स रिफ्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो मल्टीसिनेप्टिक है इसको हम फ्लेक्सर विड्रॉ रिफ्लेक्स रहते हैं या नोसी रिसेप्टर वाला कहते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर फ्री नर्व एंडिंग जो है इन्वॉल्व हो रहती हैं। जब भी कोई किसी का आता है कि हमारे पास किसी हाथ जलने से विड्रॉल किया है या फिर जो विड्रॉल फ्लेक्सर रिफ्लेक्स है ना, विड्रॉल फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, तो वो मल्टीसिनेप्टिक के अंदर आएगा। और जो हमारे पास फ्लेक्सर रिफ्लेक्स है ना वो सिर्फ किसके अंदर आता है, मोनोसिनेप्टिक के अंदर आएगा, ठीक है। डाइसिनेप्टिक जो है वो हमारे पास जो अगर आ जाता होता है एमसीक्यूज के, विच मसल रिफ्लेक्स प्रिवेंट द मसल टू टीयर, ठीक है, और टेंशन को कंट्रोल करता है वो गोल्जी टेंडन, टी से टीयर, ठीक है, तो टी से टेंडन जो है वो उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है, या इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है। उसके अलावा कोई बंदा जो है वो कोई चीज़ें को उठा के खड़ा हुआ है, ठीक है, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स है या लेकिन जो है वो काम कर रहा है, तो उसके अंदर मोनोसिनेप्टिक जो है फ्लेक्सर रिफ्लेक्स आता है, ठीक है। और अगर किसी चीज़ से वो हाथ विड्रॉल कर रहा है तो उसके अंदर मल्टीसिनेप्टिक आएगा। ये जब आप न्यूरो पढ़ोगे या जिन्होंने पढ़ ली हुई है तो वो उनको ईजी लग रहा होगा, ठीक है, उनको पता होगा कि मल्टीसिनेप्टिक, मोनोसिनेप्टिक और विड्रॉल रिफ्लेक्स कौन से होते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास सीरस सेल्स। सीरस सेल्स कौन से होते हैं, सीरस सेल जो होते हैं हमारे पास उनका न्यूक्लियाई जो है वो बेस की तरफ पुश होता है, ठीक है, न्यूक्लियाई बेस की तरफ पुश होता है। उसके अलावा जो है ना वो उनके अंदर इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये आप जो है ना इसका पिक्चर जो है वो याद कर लोगे ना तो इस तरह एमसीक्यू आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके जो है वो ये सेल इस तरह होते हैं, ठीक है, सेल इस तरह होते हैं, उनके न्यूक्लियस बेस की तरफ होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस को आपने प्रेफर करना है ओवर इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स की ऊपर, ठीक है, इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं उसके अंदर। अच्छा, आगे आ जाता है पर्सन हैज़ इंजेस्टेड अ बॉटल ऑफ एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। तो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड जो है वो आपने इसकी पढ़ी होंगी कि ये किसके इसका वो हमारे पास जो है वो क्या होता है, एंटीडोट, ठीक है। एंटीडोट इसमें एंड में मैनेजमेंट पूछी हुई है तो उसकी क्या एंटीडोट होता है, उसका एंटीडोट होता है बाइकार्ब्स, ठीक है। बाइकार्ब्स देते हैं, सोडियम बाइकार्ब देंगे टू द अल्कलाइन यूरिन, ठीक है। अल्कलाइन ऑफ द यूरिन को जो है वो करने के लिए आप बाइकार्ब देते हो, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास डेटा फ्रॉम द स्मॉलर स्टडी ऑन वन ग्रुप ऑफ द पीपल इज कंबाइंड विद द डाटा फ्रॉम द लार्जेस्ट स्टडी। वट टाइप ऑफ द डाटा इज, ठीक है, वट टाइप ऑफ द डाटा इज, ठीक है। तो डाटा पूछ रहे हैं तो वो इसके अंदर मेटा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। एक स्मॉलर ग्रुप से लिया और एक लार्जर ग्रुप से लिया डाटा, तो ठीक है, दोनों को फिर आपने मिला के जो है वो स्टडी की, तो इसको मेटा एनालिसिस कहेंगे, ठीक है। लार्जर विद द Again, the lady with the loss of blood after about 1500 ml आफ्टर फ्यू वीक्स सीरम एसीटीएच लेवल जो है उसके लो हैं, ठीक है। और उसका एड्रीनल ग्लैंड साइज जो है वो भी हमारे पास रिड्यूस कर गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉज, तो इसके अंदर क्या कॉज होगी हमारे पास, एट्रोफी ऑफ द कॉर्टेक्स होगा, ठीक है। एट्रोफी ऑफ द कॉर्टेक्स होगा, ये किस वजह से हो रहा है आपको पता है, जब लॉस ऑफ द ब्लड होता है, ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड होगा इतना ज़्यादा तो वो क्या करता है, इन शॉर्ट वो जाके हमारे पास पिट्यूटरी को अफेक्ट करता है, ठीक है। पिट्यूटरी का वो जो शीहान सिंड्रोम करेगा, ठीक है। पिट्यूटरी की जब वो हमारे पास शीहान सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है, एसीटीएच नहीं रिलीज होगा, एसीटीएच नहीं रिलीज होगा, एसीटीएच नहीं आएगा तो हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स का जो है उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा तो उसके हार्मोन नहीं रिलीज होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एट्रोफी ऑफ द कॉर्टेक्स हो जाएगी, ठीक है, हमारे पास एट्रोफी ऑफ द कॉर्टेक्स हो जाएगी, ठीक है। आगे आ जाता है आफ्टर हेमरेज विच वन कॉज इंक्रीज सोडियम एंड द वाटर एब्जॉर्प्शन। तो कौन आफ्टर हेमरेज, ठीक है, आफ्टर हेमरेज क्या होता है, कौन सी चीज़ जो है हमारे पास इंक्रीज सोडियम और वाटर एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देती है, वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन होता है। वो एल्डोस्टेरोन किस तरह आएगा, राज सिस्टम के थ्रू आएगा, ठीक है, रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। एल्डोस्टेरोन ज़्यादा स्क्रीट होगा, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा स्क्रीट होगा, वो क्या करेगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है, वाटर की और सोडियम की एब्जॉर्प्शन कराएगा। लेडी हर्ड हिज हस्बैंड सेइंग दैट द नेबर लव्स हर बट डू नॉट कन्फेस बट विच फर्दर, आगे जो ये
सारा वो कि वो मतलब उसका नेबर जो है उसको प्यार करता है, ठीक है। तो वो जो है वो ट्राइंग करती है कंटेक्टिंग द नेबर्स बट ही रिफ्यूज विच मेक्स हर सैड, ठीक है। तो शी इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद दिस थॉट समटाइम गेट्स कंफ्यूज। तो इसके अंदर कौन सी चीज़ हो रही है, ये डेलूजन्स हैं, ठीक है। वो खुद ही जो है वो ख्याली पुलाव पकाती रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर डेलूजन्स हो रहे हैं इस फीमेल को। इसी तरह सेम टू सेम जो है वो स्टेटमेंट इसी तरह आती है। अलॉन्ग विद द थर्मोरेसेप्टर पेन रिसेप्टर्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड फॉर द सेंसेशन ऑफ। तो इसके अंदर कौन सी आएगी हमारे पास, फ्रीजिंग कोल्ड, ठीक है।